हेलो एवरीवन। सो टुडे वी गोना स्टार्ट आवर ब्लॉग राइट नाउ। सो पहले स्टार्ट करेंगे ओसी रिवीजन से। एंड आज मैं इधर अपना जो भी 16 to 17 आवर का रूटीन है वो कैसे फॉलो करें आपको भी बताऊंगा, और क्या क्या मिस्टेक्स आपको नेगलेक्ट करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी जो फ्यू डेज़ बाकी है उनमें हम मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे हैं। लास्ट कुछ दिनों से शुरू हो गया है, अप्रॉक्स मार्च 20 से। अभी अप्रैल 2 को मेरा एग्ज़ाम है, तो अप्रैल 1 तक मैक्सिमम एफर्ट लगेगा। तो मैं भी बताऊंगा कि कहाँ से आता है ये मोटिवेशन। आई विल शेयर ऑल द टिप्स जो मैंने ये 1 सालों में सीखा, डिस्पाइट ऑफ वेस्टिंग माई 1 year like in 11th I wasted a lot of time. I gonna share all those things today in this video. and ओसी शुरू करते हैं, फिर फिज़िक्स एंड मैथ लेट नाइट चलेगा, फिर सुबह तक देखते हैं क्या क्या ख़त्म हो पाता है। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो चलो आपको मैं बताता हूँ कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो मैं ब्रश करके सीधा वाटर, एक ही चीज़ है, हाइड्रेटेड रहता हूँ, पानी पीता हूँ बहुत सारा, और 3 घंटे तक मैं खाना पीना कुछ नहीं करता। खाली पेट ही मैं बैठता हूँ टेबल पे, और कंटिन्यूस 3 आवर्स तक मैं कुछ भी एक प्रोडक्टिवली कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड इतना फ्रेश होता है कि मैं कर पाता हूँ। तो ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप अगर एक चीज़ को 3 घंटे तक कर रहे हो ना, स्टार्टिंग का आपका जो डे है वो अगर अच्छा गया है तो आपका रेस्ट ऑफ द डे एक मोटिवेशन में चला जाता है, एक मोमेंटम बना रहता है जो कि आपको पुश फॉरवर्ड करता है पूरा दिन अच्छे से काटने के लिए। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। ये नहीं करना है कि सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं जी वैगन का रिव्यू, कौन होली शॉपिंग कर रहा है, रेस्ट वट एवर व्लॉग्स, जो भी, आप उसको नहीं देखना है भाई। आपको रील्स स्क्रॉल करने हैं। वो सब मैंने 1 साल पहले, 2 साल पहले एक्चुअली छोड़ा, जब मैं जे जर्नी से स्टार्ट करने वाला था, उससे 6 मंथ्स पहले। स्टिल मेरा 11th में माइंड काफ़ी फ्रिकल था, उसको रेक्टिफाई करते करते मैक्स मिस्टेक्स को 12th को आते आते, जो कि 11th से 12th को जो टाइम होता है, उस टाइम मैंने अपना डेडिकेशन शो किया और अपना लेवल अप हुआ। सो ये बेस्ट टाइम था मेरे लिए। आप ये 11 से भी कर सकते हो अगर देख रहे हो 11th में हो। तो ये सब बकवास है कि 6 घंटा पढ़ लो, 7 घंटा पढ़ लो, इससे हो जाएगा। आप अपना मैक्सिमम जब देंगे तो आप कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, ये नॉर्मल बात है। जब अपना मैक्सिमम एफर्ट्स डालेंगे तभी आप राइज करेंगे। ये नहीं है कि बस 6 घंटा पढ़ लो। अगर पढ़ भी रहे हो, अच्छे से पढ़ो, प्रोडक्टिवली पढ़ो। नेक्स्ट थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फ़ोन, कभी कभार ऐसा होता है कि पढ़ने की जगह हम फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। सो इसका बेस्ट वे है, एक ऐप है डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। यू कैन सर्च इट ऑन प्ले स्टोर। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड अ ग्रेट ऐप। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट 2 years। एंड ये बेसिकली आपको अगर स्क्रॉल करने का मन कर रहा है और आपका माइंड एक कंट्रोल फेज में, आप 10 to 20 सेकेंड्स या 1 मिनट के बाद आप मतलब रियलाइज़ कर लेते हो कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यूजर्स कैन गो देयर एंड कीप अ टाइमर कि मैं आधा घंटा अभी फ़ोन नहीं। आप ऑटोमेटिक, आपके पास कुछ काम नहीं होगा तो आप स्टार्ट रीडिंग समथिंग, वो आपका मोमेंटम बनाएगा, आप कुछ दूसरा काम करोगे। फर्स्ट 2 थिंग आप ये ठीक से कर लो तो काफ़ी हद तक आपका दिन अच्छा चला जाएगा, रैदर देन स्क्रोलिंग। अगर आप 5 आवर्स ए डे भी स्क्रोल कर रहे हो ना, आप ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर 2.5 मंथ आप वेस्ट कर रहे हो, ईयर का 2.5 मंथ। सो कैन यू इमेजिन दैट 2.5 मंथ इज सो इम्पॉर्टेंट इन a 2 year journey or a 1 year journey? It's kind of lot. You can revise a lot of things, you can study a lot of things, you can explore, you can just research a lot of things, gain skills, something else you can give it to your hobbies, rather than wasting on some strangers, talking to them. Keep it in mind, 5 hours a day, 1 hour is good. Sometimes I like, whenever I eat and I'm just exhausted and I just sit to eat, I sometimes see entertainment purposes. I see some videos like Tarak Mehta or something, I just to refresh myself. Otherwise, sometimes when I'm motivated, I haven't studied but I'm eating, so I start revising formula from anywhere I get, or I see named reaction. You can do that thing also. Don't waste your time, and don't make your brain realize that I need a break. Frequent breaks is good in a long journey, but unnecessary breaks are not important in your life.
So you need to rectify this. Let's talk about some other factors also. So first, whenever you get up, just brush your teeth, sit down and write to-do list. What all targets you have to do, you need to write them. Then maintain a diary, or you can actually use a calendar to make each day count. You can write there how much hours you spent on studying, and wherever you wasted, you need to rectify every single day. You have to improve yourself every single day. Distractions must be minimized. I have already told you the ways where you can actually control your distractions and get out of it. This is not a short-term goal, so it will take 1 month, 2 months, but at the end the results will be quite good. You have to fall in love with studying. This work for me, why not for you? It will also work for you. Everybody who are doing, every single day I rectify myself. That's the best thing I just knew this year. Like, maintain a calendar, right? When you just see the days passing so fast, wasting time, you will realize that you are going back off the competition, which will give you a motivation to start studying. That's the best thing. And if you are doing something long term, have a long term goal, first start daydreaming. Just at least imagine yourself at the top. Even if you are not, keep yourself at the first or the topmost position and accept the reality, whatever. Just keep yourself at the top and realize what you can achieve. At least जो जहाँ पे हो ना, उससे तो बेटर करोगे, उससे बेटर जगह पे आप जा सकते हो, ये बेटर है. और जब भी मुझे कुछ ऐसा माइंड जब भी डिस्ट्रैक्टेड या डिस्टर्ब रहता था, आई जस्ट क्लोज माई आइज और आई डायरेक्टली स्लीप. आई नो उसके बाद जो भी मैं पढ़ूंगा वो ऐसे भी दिमाग में नहीं जाएगा. rather than if I sleep for half an or 1 hour, it's better than wasting the whole day. And rather than sleeping for 1 hour, half an hour, it's great time. आप ये भी कर सकते हो. मैं आपको बस ये जो भी बता रहा हूँ ना, ये रियल लाइफ फैक्ट है, ये मेरे साथ हुआ है. फिर आपको जो भी सुबह आपने जो भी टू डू लिस्ट में लिखा, वो टारगेट के हिसाब से आप पढ़ो. थोड़ा एक्स्ट्रा टारगेट्स रखो, और आपको कहाँ कहाँ कमियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा. सेकेंड, गुड स्लीप. यस, मैं सोने के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था. मैं 7 to 8 आवर्स सोता ही था. एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स इज़ अ गुड स्लीप टाइम. इसमें आपका जो थ्रू आउट द डे फोकस बेटर बना रहेगा, आप लेस डिस्ट्रैक्टेड रहोगे. स्लीप का साइकिल जो इसका सही होता है, जो सही से सोता है, उसका डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली कम होता है. जब भी आपका ब्रेन फुल कैपेसिटी या पोटेंशियल में है, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा. रैदर देन आप अगर लेस पोटेंशियल में हो, ठीक है ना, अपना एनर्जी आप सही जगह लगा रहे हो, देन इट्स ग्रेट फॉर यू. आप ये चीज़ याद रख लो और डे ड्रीमिंग करते रहो. और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया, यही आपको हेल्प करेगा. टू डू लिस्ट, डायरी, कैलेंडर, और आपका डे ड्रीमिंग, कट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू डिजिटल डिटॉक्स या फिर दूसरे ऐप्स. और आप कभी कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, बट कंटेंट कंज्यूमर मत बनो, क्योंकि ये जो सारे ऐप्स है ना, आपका अटेंशन लेके आपको क्या दे रहे हैं, आपका अटेंशन लिए, आपका टाइम लिए. एंड यू नो टाइम इज़ मनी. आपका अटेंशन लेके आप अपना अटेंशन दे दिए उनको, इसीलिए तो वो सब ऐप फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है. दे जस्ट रन एड्स, बाकी सब फ्री है. आप बैठ के दूसरों का लाइफ देख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ देख रहे हैं. आप कब क्रिएट करेंगे वो सोच नहीं रहे ना. यही चीज़ मेरे को जब यही माइंडसेट के साथ ही मैं आगे बढ़ पाया. बाकी मैं उससे पहले ना के बराबर पढ़ता था. ये सब चीज़ अगर आपके माइंडसेट में भी आ जाएगा, आपके माइंड में भी चलेगा, तो रियलाइज़ करोगे कि आपने कितना टाइम अपने पास्ट में वेस्ट किया है. फिर यही पावर आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट दी जर्नी. ये तो कोई स्पेसिफिक 2 years का ही जर्नी है. कुछ बच्चे सोचते हैं कि ड्रॉप ले लेंगे. भाई ड्रॉप लो भी लोगे अगर तुम कभी 16 घंटे पढ़े ही नहीं हो, कभी फोकस किए ही नहीं हो, कभी टफ क्वेश्चंस डील नहीं किए हो, अपने आप से फाइट नहीं किए हो.
सो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप उसी साल में आप सब कर लोगे। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको स्टार्ट करना है, धीरे 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 इम्प्रूविंग कर करके उस टाइम पे आप पहुंच जाओगे जहाँ पे आप में लेस इम्परफेक्शंस होगा, और यही चीज़ आपको सक्सेस तक ले सकता है, व्हाट आई थिंक। एंड आई हैव कम लाइक मैं जब 11th में ज्वाइन किया था, आई वॉज नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड सिंपल टॉपिक्स, रादर मैं उसको इग्नोर करने लगा। मेरे को लगता था कि ये टफ है। आई यूज्ड टू सी द सॉल्यूशंस, वी हैव अ ऐप, आई यूज्ड टू सी सॉल्यूशंस फ्रॉम देयर, बट एट द एंड मुझे जब बाद में समझ आया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, तब तक लेट हो चुका था। 11th बीत चुका था, 12th आ चुका था। 12th में मैंने एक भी बार वैसा नहीं किया। मैं क्वेश्चंस कम करता था बट खुद से करता था, या फिर बहुत टफ सिचुएशन में जाके मैं आंसर शीट चेक करता था। ये रीज़न है फाइट करने का। आप जहाँ उससे बेटर बनोगे। मैं 40 से 50 परसेंटाइल पे था, मैं 90 पे आ गया। आप अगर 70-60 में हो, आप शायद 100 तक भी जा सकते हो, 99 तक जा सकते हो, सब जा सकते हैं भाई। यही माइंडसेट का बस फ़र्क आता है कि आप सुबह उठ के क्या कर रहे हो, और ये आपका पूरा जो थ्रू आउट द डे आपका मोटिवेशन कीप करेगा। आप अभी बाकी आपका डिसीजन है, आपको अगर चेंज होना है, अगर सही लगे तो आप मेरा बात रियलाइज़ करके आप अपने लाइफ में भी ऐड कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा आएगा। आई होप सो। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरफ से हेल्प किया ना, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड लेट मी रीच 1K। आई एक्चुअली नीड इट। I need to prove myself that I am putting up some effort, I am doing something, and I need some results, of course, and my results are in your hands. If you like and subscribe, that would be a great thing.